हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 8 दिसंबर 2024 हो चुका है और दिसंबर के माह में विभिन्न प्रकार की जो सब्जियों की बुवाई है पछेती चल रही है। और किसान भाई, जो इस टाइम पर गेहूं की बुवाइयां बहुत ही अच्छी तरीके से मध्यम पे चल रही है। तो किसान भाई सबसे ज्यादा इस टाइम पर सब्जियों की बुवाई कर रहे हैं। तो रबी के सीजन की पछेती और जायद के सीजन की अगेती, इन सब्जियों की इस टाइम पर बुवाई भरपूर तरीका से चल रही है। और किसान साथी, उन्हीं में से मैं आज आपके सामने एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो किसान भाई इसकी जो खेती है वो लगभग में 30 दिसंबर के आसपास में बुवाई करके कंप्लीट कर देते हैं। तो किसान साथियों, उनका जो मार्केट में आने वाले समय में जो भाव है वो हमेशा छप्पर फाट मिलता है। तो ऐसी ही आज मैं किसान साथियों आज आपके सामने इस खेती के बारे में A to Z देंगे जानकारी। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ककड़ी की फुल खेती कैसे करें इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और आपको बताएंगे कि आप लोग ककड़ी की लास्ट दिसंबर तक बुवाई करके किस प्रकार से कितने दिन में तैयार करेंगे। और किसान साथियों, फरवरी के अंत तक ये जो ककड़ी है तैयार होकर के मार्केट में आपको एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा जो भाव देखने को मिल सकता है ककड़ी की खेती से। क्योंकि ककड़ी की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों, फरवरी के माह स्टार्ट होते ही इसके जो रेट है लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 और 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं ककड़ी की खेती से। तो क्यों ना आप भी लगाएं ककड़ी की खेती। 30 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर दें कंप्लीट। तो किसान साथियों, आने वाले समय में इसकी जो ककड़ी की फसल है बहुत ही कम समय में लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको तोड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। फसल अवधि इतनी ही होती है किसान साथियों, इसमें अच्छी खासी तोड़ाइयां करने को मिल जाती हैं। तो इसी खेती को लेकर के A to Z प्रोसेसिंग के अनुसार आपको आज में बताएंगे कि आप लोग ककड़ी की बुवाई का उचित समय क्या रहेगा। 1 एकड़ के खेत में आप लोग कौन कौन सी कितना बीज डालेंगे, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां हैं, कितने दिन में फसल तैयार होती है, किस प्रकार की मिट्टी का चयन करेंगे और भूमि में कौन कौन से हम नाइट्रोजन डालेंगे, क्या क्या बेसिल डोज देंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आपको बताएंगे कि मेन पॉइंटों के अनुसार आप लोग ककड़ी की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा लाभ कैसे ले सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें और फुल देखें। तो आपको इसकी जो ककड़ी की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा जो लाभ है वो भी मिलने वाला है। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। और बिना भूल भुलैया कि आप लोग एकदम से खेती से जुड़ी हुई सही और सटीक जानकारी देखें। यदि लेना है एक बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से ककड़ी की एक वैज्ञानिक खेती के बारे में करेंगे A to Z पॉइंटों के अनुसार आपसे बातचीत। और आपको बताएंगे ककड़ी की एक अगैती खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ के खेत से 4 से लेकर के 5 लाख रुपए यानी लाखों में एक मोटी कमाई कैसे करते हैं। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देंगे। तो सबसे पहले मैं किसान साथियों आपको बताना चाहूंगा कि जो ककड़ी की खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन, एक मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसकी जो खेती होती है बिल्कुल जो दियारा भूमि होती है, बिल्कुल रेतीली भूमि होती है, उसमें भी हम बहुत ही अच्छी तरीका से कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जो बिल्कुल जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है, और तो हम उसमें जो बिल्कुल मोटी मृदा होती है उसमें हम जो ककड़ी की खेती होती है बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोटी मृदा में हम इसकी खेती करने के योग्य नहीं होती किसान साथियों, क्योंकि ये जलभराव वाली भूमि होती हैं और इसमें जलभराव जैसी जो समस्याएं हो जाती हैं तो वहां से हमारी जो फसल है नष्ट हो जाती है, गल जाती है। तो वहां से हमको प्रोडक्शन में एक हानि देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें।
जो क्ले सोइल होती है, मोटी मृदा होती है, उसका बिल्कुल भी चयन न करें किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, अभी तक जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने प्लॉट की अच्छी तरीके से जुताई नहीं कराई है खेत की, तो सबसे पहले 2 हैरों से अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आपको डालना है, जो कि 4 किलोग्राम का एक पैकेट होता है साथियों। और उससे क्या होता है किसान साथियों, जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, जड़ों के नीचे से जो विभिन्न प्रकार के जो किसान साथियों जड़ों का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाता है, फैलाव नहीं होता है, जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, रोग लग जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जड़ों में लगने वाले जो रोग वगैरह होते हैं, तो वहां से किसान साथियों आपकी फसल को छुटकारा मिलेगा, फसल मजबूत होगी और अच्छी तरीके से जमा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेट होने के बाद में किसान साथियों एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का जो पैकेट होता है किसान साथियों, उसको जरूर डालें। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत को जुताएंगे। खेत की जुताई करने के बाद में साथियों आप लोग क्या करेंगे, 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 6 जो टन सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो डालेंगे। उसके बाद में 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद डालेंगे। और फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार और आप कल्टीवेटर की सहायता से खेती की करेंगे जुताई। खेती की जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ बेसिल यानी पोषक तत्व नाइट्रोजन वगैरह देना है। तो आपको 1 एकड़ के खेत में जो हम डीएपी की बात करते हैं साथियों, तो लगभग भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये भी आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। पोटास की हम बात करेंगे किसान साथियों तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। फिर वहीं पर हम किसान साथियों सल्फर की बात करेंगे तो 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। जिंक की बात करेंगे 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। ये आपको सारे पोषक तत्व जो होते हैं किसान साथियों मिश्रण करने के बाद में आप लोगों को अच्छी तरीके से छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में साथियों अच्छी बार आपको 2 से लेकर के 3 बार जो कल्टीवेटर होता है उससे आपको खेती की अच्छी तरीके से जुताई करा देंगे। जुताई करने के बाद में साथियों आप लोग क्या करेंगे, यदि आपके खेत में जो डेले वगैरह रह जाते हैं तो उसके लिए आप लोग जो एक जुताई होगी वो रूटावेटर से करवा देंगे। रूटावेटर से जुताई कराने के बाद में भैया आपका जो खेत होगा अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। अब आप लोग क्या करेंगे, ककड़ी के एकदम से एक अच्छे बीज का जो हाइब्रिड सीड है इस टाइम पर, और तो उसका चयन करेंगे। जैसे कि पूसा संयोग ये जो वैरायटी है, पूसा विशेष ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आप लोग इनका सिलेक्शन करें, बहुत ही कम समय में तैयार होते हैं। अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलता है इन वैरायटियों से। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, इसकी जो बुवाई का जो तरकीब होती है किसान साथियों वो एकदम से थोड़ी हटके होती है ककड़ी की खेती। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे किसान साथियों, पहले आप जैसे नाली नमा बनाएंगे। नाली की जो चौड़ाई होगी किसान साथियों लगभग में आप लोग बनाएंगे 1 से लेकर के 1.25 मीटर चौड़ी होगी। फिर उसके बाद में इस साइड पर भी किसान साथियों एक जैसे कि नाली के साइड में जो मेड़ होती है वो बनाएंगे और इस साइड में भी मेड़ बनाएंगे। मेड़ इस प्रकार से किसान साथियों 1 से लेकर के 1.25 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और किसान साथियों 30 सेंटीमीटर के आसपास में जो मेड़ की ऊंचाई होगी वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसी प्रकार से आप लोग और उसी के साइड में किसान साथियों नाली बनाएंगे और 1 एकड़ के खेत में इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। बनाने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई आप लोग कैसे करेंगे, बुवाई से पहले किसान साथियों आपको जो बीज है 10 से लेकर 12 घंटे जो पानी में अच्छी तरीके से भिगोना चाहिए। इसके ऊपर जो छिलका होता है अच्छी तरीके से फूल जाएगा और आपका जो जर्मिनेट होगा, बीज जमेगा तो अच्छी तरीके से कम दिनों में जम जाएगा। तो 1 एकड़ के खेत के लिए 800 से लेकर के 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और 1 एकड़ के अनुसार मतलब कि किसान भाइयों कहीं पर 1 एकड़ में 1-2 बिस्वा ज्यादा होता है, कहीं पर 1-2 बिस्वा कम होता है। इसी के हिसाब से 150 ग्राम कम ज्यादा होता रहता है किसान साथियों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। 1 एकड़ के खेत के लिए वही 800 से लेकर के 800-900 1 किलोग्राम के आसपास में जो बीज होते हैं पर्याप्त रहते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई इसकी आप लोग ये तो किसान साथियों एकदम से क्यारी विध है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे जो आपने नाली वगैरह बनाई है और उसमें किसान साथियों आप लोग 30 बाई 30 सेंटीमीटर का यानी 30 सेंटीमीटर गहना होना चाहिए। जो गड्ढे होते हैं सुरंग जैसी होती है उसको बनाएंगे 30 सेंटीमीटर गहना से होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर के आसपास में चौड़ा होना चाहिए। और उसी में किसान साथियों आप लोग 2 से लेकर के 3 बीज की बुवाई कर देंगे। तो बुवाई करने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में ये जो प्रोसेसिंग होता है अच्छा रहता है। उसके बाद में किसान साथियों एक बेड वाली और जो मल्चिंग विधि होती है वो भी अच्छी रहती है, वो भी यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो उसके के लिए इसी प्रकार से आप लोग बेड बना लेंगे। पहले 1 से लेकर के 1 मीटर चौड़ा होगा और उसके ऊपर से काली ब्लैक व्हाइट और जो पन्नी होती है टोनल पन्नी उसको आप लगाएंगे और उसके बाद में आप लोग उस पर जो है ऊपर से बुवाई करेंगे। वो भी अच्छी रहती है, ये भी अच्छी होती है। तो सबसे पहले आप लोग जो क्यारी विधि होती है ये आप लगाएं और समय के अनुसार किसान साथियों इसी की सबसे ज्यादा मांग रहती है और इसमें जो खर्चा होता है वो भी थोड़ा कम रहता है साथियों।
फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी से कर देंगे बुवाई। बुवाई के बाद में साथियों जो लगभग में जब तक आपका जो बीज है 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में हो जाएगा, 2 से लेकर के 3-4 पत्ते के आसपास में जो आपका जो पौधा है निकलेगा। और तो उसके बाद में किसान साथियों 1 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास में खेत में पानी देना है। और पानी देने के बाद में किसान साथियों आपको जो सेकंड पानी है 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में रहना। और ये जो बुवाई है किसान साथियों 30 दिसंबर के आसपास में आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। दिसंबर के बाद में किसान साथियों जनवरी के आसपास में जब तक आपका जो बीज है जम करके तैयार होगा, तो उस टाइम पर पाले का जो प्रकोप होता है किसान साथियों दिसंबर के बाद में जो जनवरी में 15 जनवरी के आसपास के बाद में किसान साथियों पाले का जो प्रकोप होता है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तब तक आप जो है इसकी बुवाई कर दीजिएगा। और जब तक आपका जो बीज है जम करके तैयार होगा तो उस टाइम पर जो किसान साथियों पाले का जो प्रभाव रहेगा वो बिल्कुल भी आपके खत्म हो जाएगा। किसान साथियों 15 जनवरी के बाद में पाले का प्रकोप होता है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप इस प्रकार से बुवाई करने के बाद में आपका जो बीज है जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसी के बीच में आपको खेत के आसपास में चारों ओर जो है डंडे लगा करके किसान साथियों बांध तार इन चीजों को लगा देना, जिससे कि बाहरी जानवर नील गाय सुअर सांड इनसे जो आपके जो खेत की अच्छी तरीके से जो सिक्योरिटी के रूप में रक्षा हो सके। फिर वहीं पर फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो बीज है अच्छी तरीके से 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ग्रो होंगे। और सेकंड जो पानी 8 से लेकर के 10 दिन पे लगना चाहिए। और जो थर्ड जो पानी रहेगा किसान साथियों 15 से लेकर के 20 दिन पे। और जो फोर्थ पानी रहेगा वो लगभग में 1 मंथ के आसपास में। जब थर्ड पानी लगने के बाद में आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे, तो उस ककड़ी की खेत में सबसे ज्यादा किसान साथियों मान्य करती है उसकी निराई गुड़ाई। 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में आप लोग एक निराई गुड़ाई कर देंगे। जो चौड़ी पत्ती के छोटे मोटे खरपतवार होंगे उसको निकालेंगे और पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी का जो है लगा देंगे। जड़ जो होगी मजबूत हो जाएगी, वहां से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथी यदि आपके पास में जैसे कि थोड़ी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा खर्चा अधिक कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, पौधे के पास में थोड़ा जो 1 इंच मोटा बांस होता है उसको आप लगा देंगे पौधे के पास में उसी मेड़ पे। और किसान साथियों इस प्रकार से यदि आप जो तंबू विध होती है वो आप उसको लगा देते हैं, तो वहां से आपकी जो फलों की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी। और किसान साथियों मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी रहती है और बहुत सारे इससे प्रॉफिट आपको देखने को मिलते हैं। डिजीज वगैरह का जो प्रकोप होता है वो भी कम देखने को मिलेगा। और किसान साथियों इसमें जो है जो फल होंगे, जो ककड़ी के फल सबसे ज्यादा लंबे होते हैं, तब आपके जो ये लटकने को मिल जाएगी, तो वहां से आज उसकी लंबाई अधिक खिंचेगी। जब लंबाई खिंचेगी तो प्रोडक्शन में इजाफा होगा और किसान साथियों मार्केट में सीधी ककड़ी की सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो बनी रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप ये विधि अपना सकते हैं। वैसे तो सामान तो चल ही रही है साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में पहली बुवाई के बाद में लगभग में जो तुड़ाई होती है लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहली तुड़ाई आपको करने को मिल जाएगी। तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसकी जो तुड़ाई है आप लोग 3 से लेकर के 4 बार में करते हैं किसान साथी। कोई किसान भाई 4 से लेकर के 6, 8, 10 तुड़ाई करते रहते हैं। कोई किसान भाई 2-3 तुड़ाई के बाद में किसान साथियों फसल को एकदम से उसको नेक्स्ट फसल लगा देते हैं, प्लॉट खाली कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने अनुसार इसकी जो तुड़ाई करते रहें। तो एकदम इसके उत्पादन की बात करेंगे तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। यदि आप अगैती और विभिन्न प्रकार के जो बताए वो पॉइंट है उसके अनुसार खेती करते हैं और बेस्ट वैरायटी का यदि आप चयन करके ले जाते हैं किसान साथियों। और इसमें जो डिजीज वगैरह का जो प्रकोप होता है किसान साथियों, जो अगैती आप लोग लगा देते हैं तो इस टाइम पर ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग ककड़ी की एक सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। इसमें एकदम बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसमें कोई आपको डाउट हो, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। और सभी किसान भाइयों का जो हमको डेली कमेंट करते हैं, पूछते हैं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बता करके और जो उनका क्वेश्चन होता है मैं उसको 100% एकदम से सटीक आंसर देता हूं। तो यदि आपका भी कोई सवाल है तो हमको जरूर कमेंट करें, जल्दी से करें, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपका खेती से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी फसल से रिलेटेड, तो हमसे जरूर पूछें, तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। यदि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा होता है, हमारे समझ में नहीं आता, तो मैं अपने गुरुजन से पूछता हूँ, जो हमसे सीनियर सर हैं, तो मैं उनसे पूछ करके मैं उसको 100% सोल्यूशन बता के देता हूँ। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।